शिष्य पर डे दशमी तिथि बाहुड़ा दशमी। बोले गुरु जी हर दिन तारीख बोलते हो, आज दसवीं बता रहे हो। हाँ, हमारे उड़ीसा के लिए जगन्नाथ भगवान मौसी घर भाग गए थे तो हम लोग थोड़ा टेंशन में आते हैं। ठीक है, आज रिटर्न आ रहे हैं। बोला तो बोला कल से झगड़ा होने वाला है, भयंकर झगड़ा, गाली। आपका कान कभी सुना नहीं होगा ऐसा गाली सुनो, हम लोग सुनते हैं। बोला कौन देता है? बोला लक्ष्मी माई। बोला किसे? बोला जगन्नाथ को। गाली मतलब तेरा बहन के साथ रहोगे या बहन मदर फादर सब चलता है इधर, ठीक है। छोड़ने वाले कोई नहीं है। लक्ष्मी माई जो खुकवा के रहती है ना जगन्नाथ के ऊपर, क्या बताएं। तो आप लोग जरूर देखिएगा, आपके आसपास अगर जगन्नाथ मंदिर है। कल बाहुड़ा दशमी होगा। बाहुड़ा दशमी कुछ जगह में तो कल ही हो जाएगा, लेकिन पूरी जगन्नाथ जी में शायद परसों होने वाला है। तो सोनावेश होगा एकादशी में। एकादशी के बाद फिर उनका मंदिर प्रवेश। तो मंदिर प्रवेश सबसे मस्त रहता है, मतलब दोनों भगवान भगवानाइन ठाकुर ठाकुराइन, नारायण लक्ष्मी का जो कड़ी मतलब उड़िया शब्द में होता है झगड़ा, ठीक है। लक्ष्मी नारायण कड़ी मैं बहुत बार रिकॉर्डिंग करके दिया हूँ, उसका पूरे वीडियो के साथ मेरे चैनल में भी दिया हूँ। और वो उसमें गया है संजय जी 75 आर्ट एंड कल्चर उड़ीसा, उसमें दिया जगन्नाथ कली का। मेरा बड़ी बेटी विगत 5-7 साल से जगन्नाथ बन के निकलती है, मतलब गीतिनाट्य होता है। मतलब गीतिनाट्य अब आपको कैसे समझाएं, उड़ीसा का कल्चर है गीतिनाट्य। मतलब जैसे आप ड्रामा नौटंकी करते हो गद्य में बोल के, यहाँ कविता में बोला जाता है। मतलब वो बोलते नहीं है, पीछे से साउंड चलता है, वो एक्ट करेंगे। तो ये होगा। तो आप लोग जरूर देखना, बढ़िया दिन आ गए। जैसे दूसरा लोग झगड़ा लगने से हमको मज़ा आता है कि नहीं, तो भगवान झगड़ा लगेगा तो हम लोग को तो मज़ा आएगा ही। लेकिन उसमें भी बहुत प्यार छलकता है। मतलब एक हस्बैंड वाइफ के अंदर कैसे होता है कि भाग जा, तेरे को नहीं रखेंगे, घर में घुसाने नहीं देंगे। लास्ट में फिर कैसे फुसलाते हैं जगन्नाथ भगवान लक्ष्मी माई को, है ना। और लक्ष्मी माई को फुसला के फिर गिफ्ट उफ्ट देते, उसके बाद बोलते ठीक है जाओ अंदर जाओ। लेकिन बड़ा भाई को छोड़ दिए, बहन को छोड़। जगन्नाथ बोले तू अब बाहर रहा। जगन्नाथ घुस ही नहीं सकता था। फिर जगन्नाथ का टेंशन बढ़ गया। फिर फुसला फुसलो कि सुदर्शन भगवान महाराज को अंदर घुसेड़ दिए, वो बाहर रहे। तो और कितना तारीफ, देखो तुम लक्ष्मी माई, तू कितना सुंदर, तेरा ये सुंदर, तेरा वो सुंदर, तू कितना अच्छा। फुसला फुसलो के बेला फुसला सेटिंग वोटिंग करके ज़बरदस्ती घुस जाते हैं। तो ये है बाहुड़ा दशमी, एकादशी, सुनावेश के बाद लक्ष्मी नारायण कली। आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। आप लोग जरूर, किसी भी आपके आसपास जगन्नाथ मंदिर होगा तो, अगर उड़िया पंडित लोग होंगे तो जरूर जाना, क्योंकि बाकी जगह में, बहुत सारे जगह में देखा हूँ हिंदी पंडित लोग रहते हैं तो वो लोग उतना नहीं करवाते बढ़िया से। हमारे पूरी होचकास, पूरी लोधी स्टेशन, ग्रीनफील्ड, यहाँ पर उड़िया ब्राह्मण लोग पूजा करता है तो वो लोग बढ़िया करवाता है। तो ये आप सबको भगवान सिखाते हैं कि कैसे झगड़ा करना अपने बीवी के साथ। छुड़-छाड़ के भागना और झगड़ा करते रहना। चलिए हम लोग राशिफल में आते हैं, फिर डाइवर्ट हो जाएंगे। फिलहाल आपको बता दिया 5 जुलाई 2025 शनिवार का दिन। तो जिनका भी जन्मांक 5 जो लोग 5 तारीख को, 14 तारीख, 23 तारीख को जन्म, उनके लिए ठीक। जिनका 8, 17, 26, 9, 18, 27, उनके लिए ये बहुत ठीक नहीं रहे। कन्या, मीन, वृषभ दशमी घात तिथि और शनिवार घात वार, इनको बड़ा सावधान रहना चाहिए कन्या वालों को। और जो लोग वर्तमान एडमिट वगैरह हॉस्पिटल में बड़ा बीमारी के लिए चल रहे हो, उनके लिए तो और ज़्यादा खतरा हो सकता है, सावधान रहना। योग रहेगा सिद्ध योग, तैतल्यकरण, नक्षत्र स्वाति 7:51 PM, शाम को चेंज हो जाएगा। स्वाति नक्षत्र साधक तारा में आता है। और इसका जो एनर्जी है वो लीडरशिप के लिए सूटेबल रहता है। स्वाति नक्षत्र कलेक्शन के लिए अच्छा, आयुर्वेदिक कलेक्शन के लिए, औषधि, मेडिसिन, स्वप्रदर्शी, भाग्य में उन्नति, क्रोध में नुकसान, स्वतंत्र विचार में वृद्धि, चतुर और बुद्धिमान लोग सफल हो सकते हैं। और प्रचंड जीवन में विचार का उत्पत्ति होता है। शरीर में घात लगने का संभावना और कष्ट सहिष्णुता में वृद्धि। और इसका जो स्वाति नक्षत्र का यहाँ कर्म है वो भी बहुत शुभ कर्म रहता है। कार्मिक लेवल पे अगर हम लोग स्वाति नक्षत्र को देखते हैं तो
गाड़ी खरीदना, बड़ा कार्य करना इत्यादि इत्यादि शुभ कार्य के लिए उत्तम रहता है। तो चित्रा स्वाति पूर्ण भोग है आज। पक्ष शुक्ल 12 शनिवार, सूर्योदय 5:14, सूर्यास्त 6:41 और ऋतु वर्षा, चंद्र राशि तुला। और आज का अभिजीत 11:31 से लेकर 12:25, राहु काल सुबह 8:36 AM से 10:17 AM, दिशा शुल पूर्व एकदम नहीं है। आज मकर राशि के ऊपर राशि बल मिल रहा है। उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा नक्षत्र में बल है, श्रवणा में बल नहीं है, लेकिन शाम को नक्षत्र परिवर्तन के बाद कुछ बल अलग हो जाएगा। तिथि है दशमी शुक्ल, तो फटाफट कार्यफल, उत्तम कार्यफल रहता है। दशमी में काल और यम इसका अधिपति रहते हैं, तो इनका स्मरण करके काम करें तो अच्छा रहता है। कंबस्ट आउट, कोई भी कंबस्ट नहीं रहेगा आज। और आज का लग्न फल और होरा फल को देखें तो आज बनता है शनिवार का दिन। मिथुन लग्नों में शनि का होरा 6:22, मस्त गुड सॉलिड रहेगा, लेकिन भगोड़ा बनाएगा, सुबह सुबह थोड़ा सा परेशानी दे सकता है। उसके बाद सिंह कर्क लग्न में बृहस्पति का होरा 7:29, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड शुभ कार्य करणीय, लेकिन वो भाव में बल नहीं है, कम पकड़ा हुआ है, कुछ होगा नहीं। मंगल का होरा सडन डाउनफॉल जाएगा, 8:36 तक नॉट गुड रहेगा। यहाँ भी वो कम मतलब पाप कर्तरी में है, कोई मतलब का नहीं है। उसके बाद सिंह लग्न में सूर्य और शुक्र का होरा 10:51 तक, काम तो बनेगा, शुभ समय तो है, लेकिन यहाँ दो पाप ग्रहों का स्थिति यहाँ भी आपको बहुत फ्लो देने वाला नहीं है। उसके बाद बुध और चंद्रमा का होरा कन्या लग्न राइजिंग में 1:05 तक 10:51 से अच्छा है, गुड है, सॉलिड है, बेस्ट है, राजयोग है, लेकिन शनि का दृष्टि है, बहुत फ्लो होने नहीं देगा। फिर भी खरीदना बेचना ठीक है, स्लो डाउन रहेगा थोड़ा सा। उसके बाद देखो सच निकल गया, स्लो डाउन रहेगा। शनि का होरा 1:05 से लेकर 2:12 तक तुला लग्न राइजिंग में रहेगा, टॉप गुड बेस्ट, हाइक करेगा, एनर्जी बढ़िया है। उसके बाद इसी में बृहस्पति का होरा आ जाएगा, एनर्जी फ्लिक कर जाएगा, काम बनने नहीं देगा। वृश्चिक में मंगल और सूर्य का होरा 5:34 तक, यहाँ दक्षिण स्वर उग्रता, क्रोध, झगड़ा झोल, झमेला झंझट। और देखना इसी में कई सारे गलत कार्य हो रहे हैं। अगर आप देखोगे ना इस समय वो फैक्ट्री का जलना और इस प्रकार का जितना सारा मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े माने इवेंट्स, वो कहीं ना कहीं सिंह लग्न, कर्क लग्न के आसपास या फिर तुला लग्न के आसपास घट रहा है। तो उस टाइम जो उनको थोड़ा सा अगर राहु काल भी उसमें पड़ जाए, आप देखो गुजरात का जो बहुत बड़ा फ्लाइट दुर्घटना हुआ था, राहु काल में हुआ था, एग्जैक्ट राहु काल में फ्लाइट उड़ता है और उसी समय कूद जाता है। और वो भी देखना उस समय भी वो सिंह लग्न निकला था। इधर मैं देख रहा था वो क्या बोलते हैं, वो फैक्ट्री में आग लगना, तो वो कहीं ना कहीं ठीक उसका सप्तक में हो जाता है। तो वो टाइम जो थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अभी मकर राशि का 10वें चंद्रमा रुका हुआ, कार्य सिद्धि योग, लेकिन कहीं ना कहीं घात भी होता है, कहीं खुरच लग गया, कहीं दाग लग गया, कहीं बिना फालतू थोड़ा चोट लग गया, इस प्रकार का भी संभावना। तो अभी अष्टम भी इन्फेक्टेड, दशम भी थोड़ा सा, तो इस समय ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा रुका हुआ चलना चाहिए। कभी कभार आपको लग सकता है कि यार दिन बेकार गया, यार काम नहीं बन रहा है, यार शायद नहीं होगा, ऐसे नेगेटिव थॉट के साथ आपको मूवमेंट करना पड़ सकता है। लेकिन लाभ का घर को सूर्य देखने के कारण बहुत ज़्यादा तो लाभ नहीं होगा, लेकिन लाभ दिखाई दे रहा है, तो शुक्र देखने के कारण। तो मकर के लिए ये कंडीशन में थोड़ा सा बेसिक मूवमेंट में सावधानी करना चाहिए, क्योंकि इधर अष्टम भी एक्टिवेट हो जाएगा, इधर द्वादश भी एक्टिवेट हो जाएगा, और वो छठा तो ऑलरेडी एक्टिवेट है। तो ऐसे कंडीशन पे मकर वालों को आने वाला 5 दिन के बाद थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आगे मकर राशि का नक्षत्र फल सुबह का मतलब अच्छा कंडीशन पे है, कोई बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। पूर्वाषाढ़ा मकर को देखते हैं तो जन्म संपत्ति विपद क्षमा तारा बढ़िया है, श्रवणा के लिए विपद तारा है, नटगुड रहेगा, धनिष्ठा के लिए संपत्ति तारा ठीक ठाक रहेगा। श्रवणा को केवल नक्षत्र फल नहीं मिल रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।